गुड इवनिंग। सिक्सटी टू to 66. Any doubt? 62 to 66 quickly. Up to 66 over 64 and 5. 65 तो मेरे ख्याल से बेकार है ना, passes through। हाँ 65 तो नहीं कर पाऊंगा मैं। कुछ लोगों को पता है कि वो s प्लस लैम्डा एल इक्वेशन है, ठीक है। तो वो 2 पॉइंट निकल आएंगे, फिर लोकस ऑफ इंटरसेक्शन एट ए एट बी लोग कर लेंगे। दे विल गेट ए, दे विल गेट बी ऑल्सो, ठीक है। 64 फिर भी ठीक है थोड़ा। बी एंड सी टू फिक्स पॉइंट्स, ए इज अ वेरिएबल पॉइंट। ये सर्कल बी और सी फिक्स है, ए मूविंग है, ठीक है। ए मूविंग पॉइंट, तो कहीं भी सपोज दिस इज ए एट एनी टाइम टी इक्वल टू टी। Put off perpendicular dropped from midpoint of AB on AC. AC पर perpendicular drop किया from midpoint of AB. AB का midpoint perpendicular to AC, यही है ना क्वेश्चन, ठीक है। तो इस पॉइंट का, एक मिनट, किसका लोकस निकालना है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर का है ना, हाँ, इस पॉइंट का लोकस निकालना है। फाइन, ठीक। आई गेस अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो कुछ एमन थ्योरम जैसी फीलिंग दिख रही होगी कि सर 1:1 है ना, और एमन थ्योरम में इसका अपोजिट एंगल परपेंडिकुलर डाला है ना, तो ये तो 90 हो गया, और इसका अपोजिट एंगल ये है ना। तो ए एंगल के टर्म में, इन टर्म्स ऑफ एंगल ए, मैं इस एंगल को निकाल सकता हूं। दिस इज 90, तो आई एम एक्चुअली गोइंग टू गेट दिस एंगल, क्योंकि मुझे इस एंगल को निकालने में इंटरेस्ट है। तो इस एंगल को थोड़ी देर के लिए कुछ मान लेते हैं, ठीक है, थीटा। तो आई थिंक एमन थ्योरम 1+1, ये कितना एंगल हो गया? ये एंगल हो गया a प्लस π/2, a प्लस π/2, ये एंगल a प्लस π/2। तो 1+1 2, एमन थ्योरम मुझे याद है कि नहीं, देखना एक बार। a प्लस π/2 इज इक्वल टू, फिर अपोजिट साइड होता है ना, 1 इंटू 0 cot π/2 माइनस 1 इंटू दिस एंगल, लेट मी कॉल इट थीटा। अगर मैं सही हूं तो ये एंगल आया, तो इससे तुम्हारा cot थीटा निकल गया, ये -2tan हो गया ना, तो cot थीटा इक्वल टू 2tan। ए, मेरी कैलकुलेशन ठीक है? अब एक्चुअली तुम थोड़ा सा इनवर्स नोटेशन में उलझ गए और कुछ नहीं, तो तुम उसके आंसर को मत ध्यान दो, तुम तो अपना आंसर ला दो। मानते हो व्हाट इज दिस एंगल? दिस एंगल इज गोइंग टू बी π/2 माइनस थीटा, है ना, ये एंगल π/2 माइनस थीटा। मानते हो ए एक फिक्स एंगल है, क्योंकि तुम ए को कहीं भी मूव कराओ, ए सेम रहने वाला है, ठीक है ना। तो एंगल ए एक कांस्टेंट है, तो मेरे ख्याल से लोग समझ गए कि सर दिस एंगल इज π/2 माइनस थीटा, विच इज π/2 माइनस
तुम थीटा के बारे में बस इतना इंफॉर्मेशन बोल दो, है ना, यू डोंट बॉदर अबाउट tan इनवर्स एंड हाई फाई जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, तुम उन सब बातों पे मत जाओ। तुम बस इतना समझ लो कि थीटा आई एम एबल टू फाइंड, मुझे कॉट थीटा की वैल्यू पता है, तो बस तुम ऐसे इमेजिन कर लो कि सर कॉट थीटा अगर कांस्टेंट वैल्यू है तो थीटा एक नोन एंगल है, और अगर थीटा नोन है तो ये एंगल भी नोन है। तो इसका मतलब है पी का लोकस क्या हुआ, पी पर बीसी एक कांस्टेंट एंगल बना रहा है, ठीक है, फॉरगेट दैट एंगल, है ना, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा इनवर्स की प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ी थी मुझे। तो बस तुम इतना समझ गए कि सर लोकस इज गोइंग टू बी अ सर्किल अगेन, क्योंकि ये सर्किल की प्रॉपर्टी होती है कि कॉर्ड मेक सेम एंगल इन सेम सेगमेंट। ओके, तो ये जो वैल्यू है ये एक्चुअली tan इनवर्स होता है ऑफ 2tan है, ठीक। तो अभी मैंने कहा ना, अभी तुमको इन सब बातों में सोचने की जरूरत नहीं है, बस तुम इतना भी समझ गया कि लोकस इज गोइंग टू बी अ सर्कल वेयर BC फॉर्म ए नोन एंगल, बस इतना आइडिया बहुत था। DPP नंबर 3, क्वेश्चन 1 to 5, एनी डाउट? 1 to 5, नो डाउट है। 3 and 5, 3 यार अच्छा क्वेश्चन था, तुमको पकड़ लेना चाहिए था। AB नॉट टुगेदर का मतलब है CD के गैप में AB होगा, लेकिन तुम साइमल्टेनियसली ये भी चाहते हो कि CD भी टुगेदर ना आए, तो तुमको ऐसा फील नहीं हुआ कि सर AB के गैप में CD, है ना। तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन तभी संभव है जब AB एंड CD लाइक दिस। ये मत कहना कि सर CD ऐसा हो सकता है क्या कि सर CD यहां आ जाए, नहीं, CD यहां नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ऑल्टरनेट का प्रॉब्लम हो गया कि सर ये तो ऑल्टरनेट हो रहा है कि फर्स्ट एंड थर्ड प्लेस ऑक्यूपाइड बाय CD, या फिर 2 and 4 प्लेस ऑक्यूपाइड बाय CD, है ना। ऑब्वियसली आई विल इंटरचेंज, डोंट वरी, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और इन दोनों केस का आंसर यही होगा, इंटू 2। दिस इज वॉट योर क्वेश्चन नंबर 3 इज, ठीक है ना। नेक्स्ट कौन सा लिखा था? 5 तो रहने दो, ठीक है। 6 to 12, 6 to 12, 5 रहने दो ना, 8 and 9, ओके। 6 भी नहीं बता पाऊंगा, 8 and 9, 8 तो यार फॉर्मूला प्रॉब्लम है, इसमें बिल्कुल दम नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ ऑड 1 3, इसको आंसर को देख करके कि सर इसने ऊपर 10,000 फैक्टोरियल बना लिया, तो तुम भी बना लो, लो इवन नंबर्स मैंने मल्टीप्लाई कर दिए, तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। अब ये जो तुम इवन नंबर्स नीचे डिवाइड कर रहे हो, अगर मैं 2 सबसे बाहर निकाल दूं, सर 2 to 2 हाउ मेनी टाइम्स, 5,000 टाइम्स, तो व्हाट डू वी गेट, 1 2 3 टिल 5,000। तो लोग समझ गए कि सर ये 5,000 फैक्टोरियल है, ऊपर 10,000 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, देयर आर n हॉरिजॉन्टल लाइंस, 9 तो रेक्टेंगल बनाने के लिए मेरे हिसाब से आई नीड 2 हॉरिजॉन्टल एंड 2 वर्टिकल, तो रेक्टेंगल का आंसर तो कुछ ज्यादा इजी हो गया कि सर 9C2 9C2। इफ आई सेलेक्ट 2 हॉरिजॉन्टल एंड 2 वर्टिकल, तो देखिए रेक्टेंगल ये बन गया, ये रहा रेक्टेंगल, है ना। तो इसी तरह से अगर तुमको स्क्वायर गिनना है, तो जैसे मैं 2 कंसेक्यूटिव हॉरिजॉन्टल के स्पेस को मैं 1 बोल रहा हूं, डिस्टेंस टू बी 1, तो स्क्वायर में थोड़े से केसेस काउंट करने पड़ेंगे कि सर 1 लेंथ का स्क्वायर, तो देखो एक कॉलम में, इन 1 कॉलम हाउ मेनी स्क्वायर्स डू यू गेट, 1 2 3,
तो इन टोटल देर आर 8 स्क्वायर्स एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? 8 कॉलम्स, तो 8 इंटू 8। अब इसी तरह से 2/2, अगर मैं 2/2 स्क्वायर बात करूं कि 2/2 है ना, तो काउंटिंग कर लो कि सर इन वन कॉलम देर आर 7 एंड हाउ मेनी सच कॉलम्स आर देयर? नाउ 7 कॉलम्स आर देयर, तो आई गेस 7 स्क्वायर, ये है 2x2 स्क्वायर्स। बस अब इसी तरीके से 8x8 स्क्वायर, तो 8x8 is only 1. This is number of squares, this is the number of rectangles. इलेवन तो केस बना बना के कर लेना, एटलीस्ट 3 ऑफ फर्स्ट 5, तो केस फर्स्ट 5 में 3, रिमेनिंग में 7, फर्स्ट 5 में 4, रिमेनिंग में 6, ठीक है ना। रिमेनिंग का मतलब है लीविंग फर्स्ट 5, ठीक, मतलब कि नेक्स्ट 8 क्वेश्चंस, और फिर इसी तरह से फर्स्ट 5 में 5 और नेक्स्ट 8 में ऑल्सो 5, ठीक। 10th का ए, 124th पोजीशन। वन 124th पोजीशन अरेंज्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो रहा है ना। 720 परमुटेशन अरेंज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो मेरे ख्याल से जो सबसे पहले जो नंबर्स बने होंगे वो 1 से बिगिनिंग सारे बन गए होंगे, ठीक है ना, बिगिनिंग विद 1। तो हाउ मेनी डिजिट? 6 डिजिट। तो 1 से बिगिनिंग ऑल नंबर्स, मेरे ख्याल से 5 फैक्टोरियल विच इज 120। तो बहुत जल्दी यार हम 124th पोजीशन पर आने लग गए हैं ना। तो मुझे लगता है 2 से बिगिनिंग तुम सारे नंबर्स नहीं बनाओगे, क्योंकि सर वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 2 फिर आगे बढ़ो, है ना, 5 फैक्टोरियल तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना यार, नहीं 4 फैक्टोरियल, नहीं इसका भी आंसर 5 फैक्टोरियल होगा। तो अब 2 3 पर आगे जाते हैं, नॉट 2 3 सॉरी 2 1। कुछ लोग समझ पा रहे हैं कि सर 2 1 पर चलिए, तो 2 1 पर फिर तुम कहोगे कि सर ये तो 4 फैक्टोरियल हो गया विच इज 24, तो इसमें भी आगे बढ़ो, 2 1 3, है ना, 2 1 3, गलत थोड़ी बोल रहा हूं। अब 2 1 3 से बिगिनिंग हाउ मेनी नंबर? 3 फैक्टोरियल, अगेन एक्सीड हो गया, तो 2 1 3 4, नाउ 2 फैक्टोरियल, तो 122 नंबर तो बन गए। अब कुछ लोग समझ गए कि सर अब 2 1 3 5 6 था, नहीं 2 1 3 5, इसको लेके भी पूरे 2 फैक्टर बना दिए। तो 124th नंबर कौन है जो इसमें बाद में बना होगा? 2 1 3 5, 2 1 3 5 4 6 6 4, ये रहा 124th नंबर। चलो ठीक है, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे परमुटेशन ऑफ alike ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट ए टाइम, है ना। नाउ लेट अस टॉक अबाउट टेकन सम एट ए टाइम। टेकन सम एट ए टाइम, तो तुम समझ पा रहे हो कि तुमको अब अरेंजमेंट ऑल ऑब्जेक्ट का नहीं करना है, कुछ ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है, परमुटेशन, है ना। तो एक प्रॉब्लम के थ्रू करते हैं, ठीक है। लिखो, क्वेश्चन लिखो। फाइंड नंबर ऑफ 5 लेटर सेलेक्शंस, चलो अच्छा मैं लिख देता हूं। टू पार्ट 1, select 5 letters,
पार्ट 2 5-letter words using the letters of the word independence. कॉपी करो, ठीक है, साथ में करेंगे, है ना, मैं करके बताऊंगा। सिंपली प्रॉब्लम को कॉपी कर लो। न्यू स्टूडेंट शुड नो कि क्लास में हमेशा बताया है, ठीक है ना, दोज हु सेंड मी द डिटेल्स उनको ग्रुप में ऐड करता हूं बस, ठीक है ना। तो अननेसेसरी इस क्लास में मत आओ, केवल वही लोग जो इस क्लास को समझ सकते हैं और इस क्लास को, ठीक है ना, फॉलो कर सकते हैं, ओनली दोज स्टूडेंट शुड कंटिन्यू हियर। कॉपीड है ना, ओके। क्योंकि जो क्लास के बच्चे उनको मालूम है कि व्हाट इज द क्राइटेरिया टू ज्वाइन द ग्रुप, है ना, तो विजिटर्स को मैं एंटरटेन नहीं करता हूं ज्यादा, ओनली न्यू एडमिशंस की बात, केवल न्यू एडमिशंस को ही अलाउ कर सकता हूं, ठीक है। प्रॉब्लम यही है ना, इंडिपेंडेंस। एक बार देख लो, यही वर्ड है। अब कॉन्सेंट्रेट करना, क्योंकि ये सब आइडियाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। खैर पूरा पीएनसी ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएनसी गॉन देन प्रोबेबिलिटी गॉन, ठीक, प्रोबेबिलिटी गॉन तो नौकरी गॉन, कि आजकल तो नौकरी सर बहुत ज्यादा फाइनेंस पर डिपेंड होने लग गई है ना। सॉफ्टवेयर डाउन होता जा रहा है, प्रोग्रामर्स के लिए थोड़ा स्पेस कम होता जा रहा है आजकल। ढूंढो ग्रुप में, पता होगा कि हाउ टू ज्वाइन ग्रुप, ठीक है ना। क्या क्या इंफॉर्मेशन मुझे व्हाट्सएप करनी होती है, नंबर क्या है मेरा, वो सब ग्रुप में बताया हुआ है, क्लास में बताया हुआ है, ओके। तुमको लगता नहीं कि मुझको 5-letter का वर्ड बनाना है, लेकिन कुछ बताया तो है ही नहीं कि लेटर्स हैव टू बी डिफरेंट, हैव टू बी अलाइक, ऐसा तो कुछ बताया नहीं है। बस कहा गया है कि यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड फॉर्म 5-letter वर्ड, ठीक, एज वेल एज सेलेक्ट 5 letters। तो जरा एक बार इस वर्ड के लेटर्स को देख लेते हैं। तो देयर इज 1 I एंड व्हाट अबाउट N, 1 2 3, देयर आर 3 N। भाई मैं तो वर्ड में देख रहा हूं कि क्या लेटर्स हैं। देन D, देयर आर 2 Ds, देन E E E E, 4 E, then P, 1 P, right? Then 9352 नंबर कॉपी करो। जो नए स्टूडेंट है, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको कुछ भी मैंने सेंड नहीं करूं, उनको ज्वाइन ऐड नहीं करूंगा मैं, ठीक है। 9352992166, ठीक है। उसमें तुमको अपनी डिटेल्स भेजनी है, नेम, सिटी, एज वेल एज क्या कहते हैं उसे, अपनी कक्षा का रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन ईमेल नंबर, ठीक। डिटेल्स सही होंगी तो तुमको ग्रुप में ऐड किया जाएगा, अदरवाइज नॉट।
एक बार लेटर सारे देख लेने दो। पी, देन ENDENC। एक बार देखना मैंने सारे लेटर्स लिख दिए कि नहीं लिख दिए ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है ना, लिख दिए। तो तुमको लगता नहीं कि मैं एलाइक लेटर्स का भी सिलेक्शन कर सकता हूं, है ना? तो यहां पर मुझको पॉसिबिलिटीज में बात करनी पड़ेगी कि ओवर 5 लेटर वर्ड एज वेल एज 5 लेटर सिलेक्शन, 2 क्वेश्चन पूछे गए ना। तो आई एम टॉकिंग अबाउट कि जो 5 लेटर्स हैं वो तुम किस तरह के लेटर्स ले सकते हो। तो आई एम टॉकिंग अबाउट पॉसिबिलिटीज। तो वन पॉसिबिलिटी आई कैन सी कि मैं ले सकता हूं 4 अलाइक एंड 1 डिफरेंट, ठीक है। आई थिंक तुम इतना समझ पा रहोगे कि सर यू डू नॉट हैव द चॉइस ऑफ 5 अलाइक लेटर्स। तुम्हारे जो वर्ड में लेटर्स हैं तुम उसी से तो सिलेक्शन करोगे। तो तुमको लगता है ना कि सर यू कैन नॉट टेक 5 अलाइक लेटर्स, है ना। तो अकॉर्डिंगली पहले मैं सारे केसेस लिख देता हूं, ठीक। और क्या पॉसिबिलिटीज तुमको दिख रहे हैं? अब मैं थोड़ा शॉर्ट नोटेशन में लिखूंगा। मेरा देखने लिखने का तरीका क्या होता है, मैं हमेशा हायर से लोअर की तरफ जाता हूं। 3 अलाइक, है ना, 3 अलाइक एंड 2 अदर्स ऑल्सो अलाइक, राइट। या फिर 3 अलाइक 2 डिफरेंट, है ना। नाउ 2 अलाइक, नाउ डोंट से सर 2 अलाइक 3 अलाइक 3 अदर्स अलाइक। अरे यार 3 अलाइक का केस मैं लिख चुका हूं, मैंने कहा था ना मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में सोचता हूं। तो अब मैं 2 अलाइक के ऊपर सोचूंगा भी नहीं। 2 अलाइक 2 अदर्स अलाइक 1 डिफरेंट, 2 अलाइक 3 डिफरेंट, है ना। अब मेरे ख्याल से 2 अलाइक के भी सारे पॉसिबिलिटीज खत्म हो गए। 5 डिफरेंट, सही है। तो आई हैव रिटन, अरे भाई तुम ज्वाइन नहीं करते हो, मैंने कहा ना जो फोन नंबर दिया था उसमें डिटेल्स भेज दोगे, आई विल ऐड, ओके। फाइन, नाउ लेट अस टॉक अबाउट नंबर ऑफ सिलेक्शन, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट, ठीक। और साइमल्टेनियसली हम दूसरा पार्ट भी करते जाते हैं। सेकेंड पार्ट का मतलब नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स का मतलब नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। तो दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 को एक साथ लेते हैं। चलो, सिलेक्शन फॉर दिस केस, है ना, 4 अलाइक एंड 1 डिफरेंट। तो 4 अलाइक में तुम ध्यान से देख सकते हो कि सर 4 अलाइक के लिए आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस है, यू हैव टू गो फॉर 4E। तो E को 1 वे में सेलेक्ट कर लिया, नो अदर चॉइस फॉर, ठीक है ना, 4 अलाइक। तो आई सेलेक्टेड 4 अलाइक। नाउ 1 डिफरेंट, डोंट यू थिंक कि सर E तो ओवर हो गया, E इज ओवर नाउ। तो अब जो सिलेक्शन है 1 डिफरेंट का, 1I 1N 1D 1P 1C, मतलब 1 2 3 4 5 5C1। सोचो, तो आई थिंक नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 5 लेटर्स इन विच 4 आर अलाइक इज दीज मेनी वेज। अब इसी के करस्पॉन्डिंग मैं नंबर ऑफ वर्ड्स की भी काउंटिंग कर देता हूं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स की भी। तो अरेंजमेंट पे तो तुम समझते हो ना कि सर 4 अलाइक एंड 1 डिफरेंट का अरेंजमेंट। तो पहले यू डिसाइड लेटर्स देन यू अरेंज देम। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट आई डिसाइडेड द लेटर कि विच आर 4 अलाइक एंड 1 डिफरेंट लेटर, नाउ फॉर्मिंग वर्ड। तो वर्ड फॉर्म, दिस इज द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज देम। सोचो, यही होगा ना, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स
मेरे ख्याल से बात समझ आनी चाहिए, है ना। 5 लेटर, 4 alike, 1 different. Okay, now let's continue with second case. 3 alike, 2 others alike. तो 3 alike के लिए क्या तुम कॉमन सेंस से कह सकते हो कि सर आई हैव 2 choices. 1, go for n, go for e. सोचो सोचो, ऐसा तो कोई नहीं है कि नहीं सर आप ई कैसे ले सकते हो, ई तो 4 है ना, तो इतना मूर्ख कोई नहीं है। क्यों, आई कैन गो फॉर 3e, आई कैन गो फॉर 3n, ठीक। तो 3 अलाइक का सिलेक्शन हो गया। नाउ 2 अदर्स अलाइक, तो अब 2 अदर्स अलाइक मानते हो, आउट ऑफ ई, आउट ऑफ एन, 1 लेटर इज ओवर, है ना। तो 2 अदर्स अलाइक, नाउ 2 अलाइक एन डी ई में एक लेटर यूज हो गया, तो जो रिमेनिंग 2 लेटर हैं उनमें तुमको अदर 2 अलाइक लेना होगा। कुछ लोग समझ रहे हैं, दैट अगेन इज 2C1 वे, ठीक है ना। कुछ बात समझ में आई, ठीक। 3 अलाइक, 2 अदर्स अलाइक, है ना। दिस इज आउट ऑफ एन एंड ई, दिस इज आउट ऑफ एन डी ई में से किसी एक को छोड़कर, ठीक है ना। वो एन मिस हुआ है या ई मिस हुआ है ना, या तो वो डी में सिलेक्शन है 2 अदर्स अलाइक का, या फिर वो एन डी में सिलेक्शन है। मेरे ख्याल से बात दिमाग में जा रही है। अब चलो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स पे तो तुम फिर वही बोलोगे कि सर 3 अलाइक 2 अदर्स अलाइक का अरेंजमेंट, तो पहले यू डिसाइड लेटर देन यू अरेंज। तो आई डिसाइडेड लेटर, I selected letters and now I am arranging them. Five factorial, 3 factorial, 2 factorial. मेरे ख्याल से कुछ लोगों को बात समझ में आ रही है ना, ठीक है ना। जल्दी से हाँ बोल दो, यस सर। कुछ लोगों को आ रही है बात, यस का वेट कर रहा हूं क्विकली। 1 और 2 यस देखते ही आगे बढ़ जाऊंगा। दिस, हाँ ठीक है, गुड, ओके, काफी यस है। नाउ 3 अलाइक 2 डिफरेंट। चलो एक काम करो, है ना, ये यस नो छोड़ते हैं, तुमसे पूछता हूं, टेल मी द आंसर टू सेलेक्ट फॉर दिस केस। लिख के बताओ मुझे। हाँ, अब सब लोग जिनको समझ में आ रहा है, आई एम कॉन्फिडेंट कि दे विल रिप्लाई करेक्टली फॉर दिस। टेल योर आंसर। तुम चाहो तो न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करके मुझे लिखवा सकते हो कि सर लिखने में तकलीफ हो रही है, सिलेक्शन फॉर दिस। तुम कैलकुलेशन करके न्यूमेरिकल वैल्यू जो आए ना वो मुझे बता देना, मैं वेरीफाई कर दूंगा कि सही है या नहीं। वेरी गुड दीर्षा। क्या बात है, प्रखर, सभी का सही आ रहा है। राहुल, यश, कार्तिकेय, मृण्मय, रजत, अरे स्लो यार, एक नाम मिस हो रहा है, गोविंद, सूरज, पृथ्वी, शिवांश, चलो इसका मतलब मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, गोविंद, संजय, हर्ष, है ना, हाँ वेरी नाइस, रक्षित, मनन, भावेश, देवंजन आई थिंक, है ना, स्वाति, रुको रुको कुछ नाम जल्दी निकल गए, भव्य, अब बस, ठीक है ठीक है। नक्षत्र, अब एंड करो, है ना, साक्षी। ओके, तो आई थिंक मोस्टली लोगों ने पकड़ लिया
कि सर 3 alike out of N and E 2C1 way, 2 different out of remaining 5, 1 letter is gone, total 6 letters are there, you are left with 5C2. ठीक, अब इसी के आगे की बात करते हैं कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स. तो यू विल इजिली अंडरस्टैंड कि सर फर्स्ट यू डिसाइड लेटर, नाउ यू अरेंज 5 factorial upon 3 factorial. I think I am absolutely correct, है ना. चलो अब चलो तुमसे बेहतर सवाल है ना, क्योंकि तुम लोगों ने फर्स्ट लेवल क्रॉस कर लिया ना, तुम लोग बहुत कंप्यूटर गेम्स खेलते हो ना, तो यू हैव क्रॉस द फर्स्ट लेवल. नाउ टेल द आंसर टू दिस केस. लेट मी चेक कि हाउ मेनी ऑफ यू टेल द राइट आंसर टू दिस प्रॉब्लम. तुमको सिर्फ सिलेक्शन का आंसर करना है ऑफ फोर्थ केस. वेटिंग फॉर योर रिप्लाई. ओके, जो लोग न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना चाहें लिख सकते हैं. ठीक है, ओनली सिलेक्शन. प्रखर, जब करेक्ट आंसर आएगा केवल तभी बोलूंगा मैं. दीर्ष्या, अरे एक और करेक्ट था, रुको ठहरो यार, वो चला गया. नक्षत्र था नाम, आई थिंक. कंफ्यूज हूं थोड़ा मैं. पार्थ, वन मोर करेक्ट आंसर. जस्ट नेम मैं कॉल नहीं कर पाया. राहुल, हाँ राहुल, नाम तो सुना होगा है ना. राहुल फेवरेट नाम था ना शाहरुख खान का. चलो अब देख लेते हैं. ठीक है, सेकंड लेवल में मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारे लोग फेल हो गए कि सर गेम तो फर्स्ट लेवल के बाद ही छोड़ना पड़ गया. ठीक है, एरर बताता हूं जो मोस्टली लोग कर रहे हैं, उस एरर को अभी आइडेंटिफाई करता हूं. 2 alike 2 others alike. तो इतना तो क्लियर है कि आउट ऑफ NDE. अब इसमें जो तुम लोग 1 by 1 कर रहे हो ना कि सर 2 alike 2 others alike, तो तुम यार एक बात बताओ, तुम ऑर्डर को वेटेज क्यों दे रहे हो? ये तुमने ऑर्डर को वेटेज नहीं दे दिया है ना. देखो अभी साक्षी भी वही लिख रही है, और भी कई लोगों को, मैंने मोस्टली सबको यही लिखे हुए देखा है. तो इस बार तुम लोगों ने नोटिस किया ना कि सर आपने बहुत कम नाम कॉल किए. तो ये जो लोग लिख रहे हैं कि सर आप 1 डिफरेंट, ये गलत है. बिकॉज विच वन इज 2 alike इज मीनिंगलेस, है ना. कि सर इट इज NN एंड देन इट इज DD, या फिर इट इज DD देन इट इज NN. अरे भाई ये तो सेम है ना. हाँ, प्रखर तुम्हारा नाम मैंने मेरे ख्याल से सबसे पहले कॉल किया था. ठीक है ना. तो आई गेस कि अब लोग समझ गए कि सर इसको 3C2 डायरेक्ट बोलिए. ऑर्डर को इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो? आउट ऑफ 3, 2 alike 2 others alike, these many ways. Now 1 different. I think you are left with 4 letters now. 2 letters are over. 4C1. ठीक, तो अगर जो लोग अपनी मिस्टेक कर चुके हैं कि सर हमने तो इस तरह से कर दिया था, तो वो लोगों ने जो मिस्टेक की उसको सही कर दें कि सर हमने ना 2 alike 2 others alike के ऑर्डर को इंपॉर्टेंस दे दिया. हाँ ठीक है यश, ठीक है ना. तो उस ऑर्डर को तुम चाहो तो रोक दो कि सर बाई 2 करना पड़ेगा. ठीक, तो ऐसा किया ही क्यों? मैं कहता हूं डायरेक्टली 3C2 बोलना चाहिए था ना. दैट लुक्स बेटर. तो मेरे ख्याल से बात समझ में आई. 2 alike 1 different विल बी दिस. अब वर्ड बनाना तो टू इजी है ना कि सर ये तो बहुत आसान है. 3C2 4C1
5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 अलाइक है ना। बस अब तो बेकार है, अब तो फट से कर दोगे। 2 अलाइक 3 डिफरेंट, 3C1 है ना, दैट इज 1 लेटर इज गॉन। 5C3 number of words, 3C1, 5C3, and last case 5 different। 5 different भी बहुत इजी है, टोटल 6 लेटर्स है ना, 6C5, एंड नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स 6C5, 5 फैक्टोरियल। तो आई थिंक तुम्हारे प्रॉब्लम के दोनों पार्ट हो गए है ना। अब ये ऐड मैं नहीं करूंगा, ऐड तुम लोग खुद कर लेना कि सर ऑल पॉसिबिलिटीज, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस, आइदर, समझ पा रहे हो ना ठीक। पॉसिबिलिटीज फॉर 5 लेटर्स विल बी दिस और तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन सम, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स सम। इजी, आसान था क्वेश्चन। तो आइडिया तुम समझ गए है ना। फाइव सेकेंड्स क्विकली। डन। करो भाई। एक सेकंड। इसका तो तुम लोग मुझको, मेरे पास आंसर लिखा हुआ है, तो मुझे तुम लोग इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बता सकते हो है ना। आफ्टर कैलकुलेशन यू ऑब्टेन फाइनल आंसर, ठीक। तो कैलकुलेशन स्टेप मत लिख के देना, सीधा वैल्यू बताना कि दिस इज द फाइनल वैल्यू। ठीक, देख लिया। इतना जल्दी नहीं है, थोड़ा समय लेके करो। प्रॉब्लम कॉपीड ना।
जब करेक्ट आंसर दिखेगा तो बता दूंगा। क्या बात है, क्लास में एक भी बच्चा नहीं है क्या जिसकी थोड़ी सी भी समझ ठीक हो? हम्म। इतना मामूली क्वेश्चन का सही आंसर नहीं निकाल पा रहे हो? दीर्ष्या, वेरी गुड। चलो अब देख लेते हैं, ठीक है? तो ओनली वन करेक्ट आंसर, ठीक है? मेरे ख्याल से 4 डिजिट नंबर, तो जिसको थोड़ी भी समझ है ही विल से कि सर 2 केसेस, 2 अलाइक, 2 डिफरेंट, या फिर 4 डिफरेंट। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट 2 अलाइक। तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू सेलेक्ट, तो 2 अलाइक, ओनली वन चॉइस इज देयर, 1 1। 2 डिफरेंट, 4 4C2। अब इसमें कुछ लोग समझ पा रहे कि इसमें मैं कंट्रोल कर ही नहीं पाऊंगा, बिकॉज आई एम नॉट कॉन्फिडेंट कि वेदर जीरो इज इन द सिलेक्शन ऑफ डिजिट्स और नॉट। तो इसलिए बगैर बुद्धि लगाए तुम तो वर्ड नंबर बना दो, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। लेकिन अब इसमें कुछ लोग समझ गए इस बात को कि सर इसमें वो केसेस चले गए विच बिगिन विथ 0, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा विच बिगिन विथ 0, ठीक है ना? क्योंकि दे आर नॉट 4 डिजिट नंबर्स। तो आई गेस 2 अलाइक का सिलेक्शन, 2 डिफरेंट का सिलेक्शन, जिसमें एक डिजिट तो आपने 0 ले ही लिया। नाउ वन मोर डिजिट टू बी टेकन, दैट इज 3C1 वे। मेरे ख्याल से कुछ लोग को बात समझ में आई ना कि 2 डिफरेंट डिजिट का सिलेक्शन मैंने कैसे लिख दिया। नाउ अरेंजमेंट, तो पहला प्लेस तो 0 जा चुका है, तो जो नेक्स्ट 3 प्लेसेस है देयर आर 2 अलाइक, सो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक? नाउ कमिंग टू 4 डिफरेंट, आई थिंक ये तो तुम लोग बहुत इजीली निपटा सकते हो, ठीक है? कि सर इसमें तो कोई दम नहीं है, 1 2 3 4 0। इसमें तो मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल से चला जाता हूं कि फर्स्ट प्लेस नॉट 0, दैट इज 4 चॉइस, है ना? इसको तो मैं सीधा फंडामेंटल प्रिंसिपल से कर रहा हूं। तो आउट ऑफ दीज 5, फर्स्ट प्लेस फिल्ड इन 4 वेज। नाउ नेक्स्ट प्लेस, है ना? कमिंग टू नेक्स्ट प्लेस, तो एक डिजिट कम हो गया ना, तो अगेन 4, नेक्स्ट प्लेस 3, नेक्स्ट प्लेस 2, तो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। तो इसको सब लोग जोड़ लेना, योर आंसर इज 159, दिस इज द राइट आंसर, ठीक? बाकी मुझे कोई तकलीफ नहीं है कि यहां पर भी तुम लोगों ने इसी आइडिया से किया। क्या बात है यशराज, बहुत एंड में जाके आंसर तुमसे निकला। हाँ चलो, एटलीस्ट तुमने मेरी कैलकुलेशन तो सही ऐड कर ली। बाकी मुझे कोई तकलीफ नहीं है जो लोग इस तरह से जा रहे हैं कि सर मैंने तो बगैर बॉदर किए कर लिया था कि 5C4, 4 फैक्टोरियल, फिर मैंने बिल्कुल पिछले पिछले केस की तरह आई सब्ट्रैक्टेड विच बिगिन विथ 0। तो विच बिगिन विथ 0 का मतलब है कि एक तो 0 आ गया, नाउ 3 मोर टू सेलेक्ट, दैट इज 4C3, पहली प्लेस 0, 3 फैक्टोरियल। ऐसे भी कर सकते हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं, ठीक? 5 सेकेंड्स क्विकली।
कॉपीड है, ओके। नेक्स्ट, चलो साथ में करते हैं। आई थिंक इसमें तुम सोच पा रहे हो कि 3 वॉवल 3 कॉन्सोनेंट है ना, तो एक बार सबको अलग अलग कर देते हैं। लेट मी राइट वॉवल्स, आई, आई, और कौन सा वॉवल है, ई, एंड, ए, एंड, ओ, है ना। आई थिंक दीज मैनी वॉवल्स आर देयर। लेट मी राइट कॉन्सोनेंट्स, डबल एन, डबल टी, जी, आर, बस देख लो मैंने सारे लेटर्स क्लियरली लिख दिए। अब तुमको लगता नहीं कि सर 3 कॉन्सोनेंट पर पॉसिबिलिटी होगी, 2 एलाइक 1 डिफरेंट 3 डिफरेंट, इसी तरह वॉवेल पर भी पॉसिबिलिटी होगी 2 एलाइक 1 डिफरेंट। तो तुमको लगता नहीं कि सर इस प्रॉब्लम में 4 केसेस होंगे, है ना, कि सर 2 एलाइक वॉवेल 1 डिफरेंट, 2 एलाइक एंड 1 डिफरेंट कॉन्सोनेंट, 2 एलाइक 1 डिफरेंट वॉवेल 3 डिफरेंट कॉन्सोनेंट, इस तरह से केसेस होंगे। ठीक है, तो 4 केस बन रहे हैं। कुछ लोग समझ पा रहे मेरी बात को। इसी बात को थोड़ा इजी तरीके से बताता हूं मैं, एक सेकंड, है ना। चलो छोड़ो, अगर मैं इसको थोड़ा सा बेहतर वे में बात करूं तो मैं क्या कह रहा हूं कि 6 लेटर, तो तुम एक काम क्यों नहीं करते, बात को फील करना मैं क्या कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं तुम मुझे को ये डिसाइड करके बता दो which places are occupied by vowels and which are occupied by consonant। तुम मुझको ये बता दो, है ना। तो कोई मुझे बताएगा इन हाउ मेनी वेज यू कैन डू दिस, कौन सा प्लेस वॉवेल ऑक्यूपाई करेगा, कौन सा प्लेस कॉन्सोनेंट ऑक्यूपाई करेगा, कितने वेज में तुम बता सकते हो। चलो बताओ, आई एम वेटिंग, रिप्लाई का वेट कर रहा हूं क्विकली। आई थिंक आनंदिता, मनन, है ना, दे आर ऑल करेक्ट। so they are saying sir 6 ways। ठीक, तो आई थिंक आई डिसाइडेड द प्लेसेस फॉर वॉवेल। अब मुझको एक बात बताओ, वंस प्लेसेस फॉर वॉवेल आर डिसाइडेड, तो क्या अब मैं उसके बाद ये बोलूंगा कि सर वॉवेल को आपस में अरेंज करो। तुमको मालूम है
कि वॉवल फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ प्लेस पर आएगा, तो नाउ यू अरेंज वॉवल देमसेल्व्स। हाँ ठीक है। और इसी तरह से यू विल अरेंज कॉन्सोनेंट ऑल्सो अमंग देमसेल्व्स। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अरेंजमेंट ऑफ वॉवल्स देमसेल्व्स फाइंड कर रहा हूं। तो इफ आई टॉक अबाउट 3 प्लेसेस एंड 3 वॉवल्स, तो अभी अभी तुमने मुझे वॉवल के बारे में कहा था ना कि सर वॉवल पर केसेस को देख करके मैं बोल सकता हूं 2 अलाइक 1 डिफरेंट या 3 डिफरेंट, है ना। तो 2 अलाइक, फर्स्ट यू डिसाइड 1 वे, 1 डिफरेंट 3C1। मेरे ख्याल से तुम अरेंज कर रहे हो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। कुछ लोगों को बात समझ में आ रही है ना कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वॉवल्स अमंग देमसेल्व्स। इसी तरह से 3 डिफरेंट वॉवल्स 4C3 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर ऑफ वेज वॉवल्स कैन अरेंज अमंग देमसेल्व्स, कैलकुलेट कर लो यार, 9, 24, 33 ways. 33 ways vowels can arrange themselves. Now similarly consonants. Consonants का arrangements in 3 places among themselves, है ना, 3 consonants in 3 places. Fine. तो मेरे ख्याल से consonant पर भी यही पॉसिबिलिटी है, 2 alike 1 different 3 different, है ना। तो अगेन यू कैन सी 2 alike 2C1, 1 different 3C1, है ना। और अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड 3 डिफरेंट 4C3 3 फैक्टोरियल। सही है ना। तो दिस टाइम टोटल कितना आ रहा है, जोड़ो इसको, 6 इंटू 3 18, 18 प्लस 24 इज 42, है ना। तो आई थिंक अब तुमको क्लियर है बात। तुम्ही ने कहा था ना कि सर डिसाइड प्लेस, नाउ डू अरेंजमेंट ऑफ वॉवल्स देमसेल्व्स विच इज 33 ways, डू अरेंजमेंट ऑफ कॉन्सोनेंट्स देमसेल्व्स विच इज आई थिंक दिस सम। ठीक है, कट तो नहीं रहा है ना, लिख के देखता हूं, 42। कट भी रहा है तो क्या फर्क पड़ता, तुमने सुन तो लिया ही है, 42 ways। मेरे ख्याल से कुछ लोगों को बात समझ में आ गई, बिल्कुल सही मृदुल। अब इसी बात को मृदुल, जैसा कि तुम लोग कह रहे थे कि सर हम 4 केस से करेंगे, ठीक है, तो 4 केसेस में से कोई एक केस बताता हूं। तुम समझ रहे हो ना 4 केस क्या आप तुमने बनाए थे, ठीक है ना। वो भी ठीक मेथड है, बाकी ये थोड़ा सुपीरियर है कि सर हम इस तरह से कर रहे थे 2 alike 1 different vowel and 2 alike 1 different consonant. This is one case. 2 alike 1 different vowel 3 different consonant, है ना। इसी तरह से 3 different vowel 2 alike 1 different consonant, 3 different vowel 3 different consonant। ये 4 केस। तो इसमें से कोई एक केस मैं बता रहा हूं, हालांकि मुझे बताना तो वो भी नहीं चाहिए। चलो एक काम करता हूं, हटाओ, वैसे एक्सप्रेशन लिखने में ज्यादा भारी पड़ेगा क्या, लेकिन मैंने देखा तुम लोग लिख लेते हो यार। चलो कोई ट्राई करेगा, चलो ट्राई फॉर दिस केस। छोड़ो इसको, छोड़ो, ये करो, लिखो, एक्सप्रेशन लिखो, चलो मैं देखता हूं। चलो अच्छा लिखो मत, तुम अपनी कॉपी में, मैं तुमको 10 सेकेंड्स देता हूं, यू राइट एक्सप्रेशन इन योर कॉपी, चैट में मत लिखो, ठीक है, चैट में मूर्खों को लिखने दो, ठीक है। तुम इसका आंसर अपनी कॉपी में लिखो, ठीक है,
और फिर मैं जब एक्सप्रेशन लिखूंगा ना उससे मैच करना कि हाँ सर मेरा मैच हो गया था। ठीक, ओके, आई थिंक टाइम आउट है ना। 3 डिफरेंट कॉन्सोनेंट, तो 3 डिफरेंट कॉन्सोनेंट कहां चले गए? 4C3, 2 alike 1 different, sorry 3 different vowel है ना, is 4C3, 2 alike 1 different consonant, 2C1 and 3C1. Now arranging 6 factorial upon 2 factorial. देखना भाई कितने लोगों का एक्सप्रेशन मेरे एक्सप्रेशन से मैच किया फॉर दिस केस। बस यस लिख देना, यस, ठीक है ना। यस लिख लोगे मैं समझ जाऊंगा कि हाँ ये लोगों का मैच कर गया। लिखो फटाफट यस लिखो। गुड तनिषा, पृथ्वी, आयुष, हर्ष, वेरी नाइस, के, गोविंद, देव, रुद्र, भाविक, राहुल, अभिषेक, तनिष्क, सूरज। ठीक, सूरज का नो है, ओके नो प्रॉब्लम। दीर्षा, ठीक है। विश्वजीत, फाइन। तो मेरे ख्याल से तो तुम समझ पा रहे हो कि सर आई कैन ऑल्सो डू लाइक दिस, है ना। तो ये चारों पॉसिबिलिटी के आंसर निकाल करके यू कैन ऐड। नहीं 6C3 वाला मेथड को हटाओ ना। अब जब मैं केसेस से कर रहा हूं तो क्यों 6C3 की बात क्यों कर रहे हो? ठीक है ना, कि सर पहले कॉन्सोनेंट के लिए प्लेस डिसाइड कीजिए, वहां अरेंज कीजिए, अब क्यों ऐसा बात बोल रहे हो? अब जब तुमने मुझे ये डायरेक्टली बता दिया है तो जो हमारी हैबिट है हम तो वही करेंगे। पहले हम 6 लेटर का सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद हम अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है ना, हाँ। अब सही है सूरज, गुड। तो आई गेस कि बात समझ में आ गई मोस्टली लोगों को, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन समझ आ रहा है ना, कि सर बहुत अब तक का सबसे इजी टॉपिक अपीयर हो रहा है, नहीं? वेरी गुड, ठीक। तो बाय एडिंग यू विल गेट आंसर बाय लाइक दिस ऑल्सो ना, इस तरह से भी तुम कर सकते हो कि चारों केस के आंसर निकाल के ऐड कर लो, और क्या। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये बहुत इजी है, सोचो। चलो इसको साथ में करते हैं क्योंकि अब मैं थोड़ा सा और पढ़ाना चाहता हूं, है ना। तुमको लगता नहीं को एफिशिएंट, लिख लो, अच्छा क्वेश्चन कॉपी कर लो। बढ़िया बात है आयुष। ओके, तो आई थिंक तुमने फील कर लिया कि मैं क्या पूछना चाहता हूं। जो भी बात कम समझ में आए ना, मैथ्स का एकदम थंब रूल है कि सर जो बात कम समझ में आती है तो हम एग्जाम्पल से सोच लेते हैं, है ना। तो देखो तुमको इसमें कोफिशिएंट पूछा, तो तुम एक सबसे छोटे एग्जाम्पल पे चले गए कि सर मैं तो ए बी का कोफिशिएंट निकालने जा रहा हूं। इन दिस एक्सपेंशन व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ ए बी, है ना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो तुम समझ गए ना कि 2, फाइन।
इसके बिहाइंड का तुम लॉजिक भी समझ गए कि सर ये तो ब्रैकेट खोलने से आइडिया लग रहा है कि मैं ब्रैकेट खोल रहा हूं तो देखिए a इंटू ए स्क्वायर, तो ओनली कोएफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर 1 ही आया, फिर b इंटू बी वो भी 1 ही आएगा, लेकिन ए बी तुम देख पा रहे हो BA AB, ठीक। तो कुछ रिलेट करना बात को। तो क्या तुम फील कर गए कि सर अब सेम आइडिया से आप तो सिंपली इसको एक्सपैंड करो, है ना। तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 12 टाइम्स, दिस इज रिटन 12 टाइम्स, एंड व्हाट आई एम डूइंग इज मैं सिंपली ब्रैकेट खोल रहा हूं, है ना। तो सोचो x5 y3 z y4 z3 का कोफिशिएंट क्या होगा। तो तुम सोच सकते हो सर जितने बार यू विल ऑब्टेन x5 y4 z3, देखो ना यहां पर ए बी कितने बार बना था, 2 बार, ए बी प्लस बी ए। तो इसी तरह से तुम फील कर पा रहे हो नंबर ऑफ टाइम्स आई ऑब्टेन x5। तो लोग समझ पा रहे हो कि सर फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई ओपन द ब्रैकेट, तो फ्रॉम फर्स्ट 5 ब्रैकेट मुझको x मिला, फ्रॉम नेक्स्ट 4 ब्रैकेट्स मुझे y मिला, फ्रॉम लास्ट 3 ब्रैकेट मुझे z मिला। तो इस तरीके से x5 y4 z3 का कोफिशिएंट 1 आया। लेकिन ये तो एक एग्जाम्पल था, लेकिन ऐसे और भी कई तरीके से ब्रैकेट ओपन करने पर मुझे x5 y4 z3 मिलेगा। कुछ लोग समझ पा रहे हैं। तो कुछ लोग इस बात को फील कर पाए कि सर ये जो ब्रैकेट्स हैं यू ट्रीट देम एज प्लेसेस, कि आई गॉट 12 प्लेसेस, देयर आर 12 प्लेसेस, सही है। एंड व्हाट आई से इज अरेंज 5x 4y and 3z, सोचो इन 12 प्लेसेस, बुद्धि लगाओ। तो नंबर ऑफ वेज आई अरेंज दीज लेटर्स इन दीज प्लेसेस, डोंट यू थिंक हर एक अरेंजमेंट तुम्हारे ब्रैकेट ओपन का एक तरीका होगा, है ना। जैसा कि तुमने कहा था कि सर फर्स्ट 5 ब्रैकेट में से x आया, नेक्स्ट 4 में y आया, लास्ट 3 में z आया, या फिर कि सर फर्स्ट में तो y आया, फिर फ्रॉम सेकंड टू सिक्स्थ x आया, फ्रॉम देन नेक्स्ट 3 y, देन लास्ट 3 z। कुछ समझ पा रहे हो, ठीक। तो मेरे ख्याल से इस प्रॉब्लम का जो आंसर है, क्या वो इस प्रॉब्लम का आंसर नहीं हो गया कि हाउ मेनी टाइम्स यू विल गेट x5 y4 z3 equal to number of ways to arrange these in 12 places। तो मुझको लगता है कि यार ये तो एकदम बच्चों वाली बात है कि सर ये तो डायरेक्ट आंसर कीजिए ना, आपने पीएनसी अलाइक ऑब्जेक्ट सब तो पढ़ा रखा है, तो व्हाई डोंट आई आंसर लाइक दिस। ट्वेल्व ऑब्जेक्ट, 5 alike, 4 others alike, 3 others alike, answer will be this। एक्सट्रीमली इजी है ना। आराम से सोच रहा घर पर कि यार आज जाकर के मुझको a प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूले का प्रूफ समझ में आया यूजिंग परमुटेशन कॉम्बिनेशन, है ना। कि अब मैं अपने छोटे भाई को जो कि 5th क्लास में होगा उसको a प्लस बी होल क्यूब समझा सकता हूं कि पता है 3ab² आने का लॉजिक क्या है। सोचो सोचो, है ना, कि जब ब्रैकेट खोलेंगे तो किसी ब्रैकेट से a आएगा, किसी से b आएगा, है ना, और कोई तो ऑप्शन है ही नहीं। तो तुम परमुटेशन में समझा सकते हो कि सर जब हम a प्लस बी होल क्यूब खोलते थे तो आपके पास यही चॉइसेस हैं, या तो a क्यूब, या 2a and 1b, या 1a and 2b, या
3b, इसके अलावा कोई चॉइस ही नहीं है। और जब ब्रैकेट खोलोगे तो फिर बता दोगे कि देखो ए क्यूब तो एक ही तरीके से आ सकता है, लेकिन ए बी स्क्वायर, तो अब तुम कह दोगे ना कि सर देयर इज 1a एंड देयर आर 2b अरेंज इन 3 प्लेसेस। वो प्लेसेस कौन है? ब्रैकेट है, फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, समझ पा रहे हो? तो किस ब्रैकेट में ए है, किस ब्रैकेट में बी है, वो डिसाइड हो गया। इसी तरह से अब तुम ए स्क्वायर बी भी समझ गए, इस तरह से तुम बी क्यूब भी समझ गए। तो तुम्हारी परमुटेशन कॉम्बिनेशन ने देखो मदद कर दी, ठीक है ना। अब तो कई लोग समझ गए कि सर आज के बाद मैं तो पावर, स्कूल में तो सिर्फ पावर 3 तक का फॉर्मूला सिखाया गया है, लेकिन आज के बाद मैं पावर 4 का भी आपको फॉर्मूला बता सकता हूं। चलो भाई, हमने बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, बट वी कैन इजिली टेल द फॉर्मूला फॉर दिस। चलो लिखो, इसका फॉर्मूला लिखो सब लोग, लिखो लिखो। ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर a प्लस बी की पावर 4, लिखो। व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर दिस? अरे फटाफट बताओ मुझे। वेरी गुड कुणाल, रॉन्ग है कुणाल आंसर, इतनी जल्दी भी जरूरत नहीं है। गुड प्रखर, ओके प्रखर, आखिरी की टर्म में तुमने थोड़ी सी मिस्टेक लिख दिया, लेकिन आई एम श्योर मैं समझ गया हूं तुम्हारी बात को, लेकिन ठीक है। तो प्रखर कह रहा है कि जब आप ये 4 ब्रैकेट को खोलोगे तो ए और बी है ना, ठीक है यशराज, ठीक है, आई थिंक मोस्टली लोग सही बता रहे हैं, राजवीर है ना, ओके दिस टाइम राहुल ऑल्सो गॉट द आंसर, क्या बात है, ठीक है। तनीषा, नाइस। तो आई थिंक इफ यू ओपन द ब्रैकेट, तुमको लगता नहीं कि सर हर ब्रैकेट से A4, देयर इज ओनली वन वे टू गेट A4। 3 ब्रैकेट से A एंड 1 ब्रैकेट से B, ठीक। हाउ मेनी टाइम्स यू विल गेट दिस कि सर वो 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, दैट इज 4 वेज, ठीक। 2 ब्रैकेट्स A एंड 2 ब्रैकेट्स B, कुछ लोग समझ रहे हैं, ठीक है। अब इसी बात को तुम या तो अरेंजमेंट से बता दो, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक। और या फिर तुम ऐसे भी कह सकते हो कि सर आप तो क्या करो, 4 प्लेसेस में A के लिए कोई 2 प्लेस सेलेक्ट कर दो, तो 4C2, बाकी बची प्लेस B को मिल जाएगी। तो कैसे भी करो, है ना, तुम्हारी मर्जी है कि सर हम तो अरेंजमेंट से कर रहे थे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली AB क्यूब, तो दैट ऑल्सो 4 एंड B4। एक्सट्रीमली इजी है ना कि सर लाइफ बहुत आसान है, बस वो देखने का नजरिया चाहिए। ओके 5 सेकेंड्स क्विकली। वेरी नाइस, जिन लोगों के मैच हो गए इट मींस फील आ रही है सब्जेक्ट की, है ना। नाइस, ओके लेट अस नो द मीनिंग। पहले इस टर्म का मतलब समझते हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, ठीक। इसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट,
दिस इज द मीनिंग। अब प्रॉब्लम में तुमसे टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन वेरियस पॉसिबिलिटी में पूछा जा सकता है, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब समझना तुम, क्या मतलब है इसका? You have n distinct objects and you have to find total number of combinations out of them. सोचो इसका मीनिंग समझ में आया कि नहीं, कि मुझसे क्या पूछा गया है। तो मेरे ख्याल से तुमको बात समझ में तो आई है कि मेरे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं एंड टू फाइंड, बिल्कुल ठीक है भावेश, टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कहता है आउट ऑफ दीज मेनी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट एटलीस्ट वन, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट एटलीस्ट वन, है ना। तो क्या तुम इसको टोटल पॉसिबिलिटीज से कर सकते हो कि सर केसेस बनेंगे, सेलेक्ट वन ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट टू ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट थ्री ऑब्जेक्ट, या सेलेक्ट ऑल एन ऑब्जेक्ट। ठीक, तो एक तरीका तो ये कि यू कैन गो लाइक दिस, आई एम मेकिंग सिलेक्शन ऑफ एग्जैक्टली वन ऑब्जेक्ट एन सी वन वेज। और तुम तो जानते हो कि हमेशा टर्म को बोला करो, उससे समझ में आता है कि हमको कैसे करना है प्रॉब्लम। तो एज आई सेड और, तो यू अंडरस्टैंड, है ना, कि सर एंड में मल्टीप्लाई करते हो और में ऐड करते हो। यू सेलेक्ट टू ऑब्जेक्ट और यू सेलेक्ट थ्री ऑब्जेक्ट एंड दिस वे यू गो अप टू ऑल एन ऑब्जेक्ट। आई थिंक यही मतलब हुआ टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन का। ठीक, अब देखो सेम प्रॉब्लम को हम एक ऑल्टरनेट बेटर वे में देखते हैं। ठीक, तुम्हारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है ना, मैं उनको कुछ नेम दे दे रहा हूं, से T1 ऑब्जेक्ट, से T2 ऑब्जेक्ट एंड सो ऑन, Tn ऑब्जेक्ट। नाउ व्हेन यू आर मेकिंग सिलेक्शन, तो मैं वन बाय वन, आई एम यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल, आई go to this object and give choice to T1 object whether you are in or you are out. Two choices T1 has. कुछ समझो, T1 is selected or T1 not selected. Two choices T1 will get. And मैंने कहा ना, बोला करो and, क्योंकि जो भी सिलेक्शन होगा, बात को ध्यान से सुनो, जो भी सिलेक्शन होगा मानते हो वो आउट ऑफ T1, T2, T3, Tn होगा, है ना। तो सिलेक्शन विल हैव T1 और नॉट हैव T1। तो फॉर T1 देयर आर टू चॉइसेस, तुमने और कहा ना, T1 इन द सिलेक्शन और T1 नॉट इन द सिलेक्शन। तो टू चॉइसेस फॉर T1, T2। तो मानते हो तुम फिर बोल रहे हो सर एंड, क्योंकि सिलेक्शन में T1 पर बात होगी एंड T2 पर होगी एंड T3 पर होगी, कि व्हाट अबाउट T1, व्हाट अबाउट T2, व्हाट अबाउट T3। तो T2, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट T2। तो T2 ऑल्सो हैज टू चॉइस, सेलेक्टेड नॉट सेलेक्टेड।
and T3, two choices, selected, not selected. This way up to Tn, selected, not selected. लेकिन अब तुम समझ पा रहे हो कि सर इस तरीके से आपने जब प्रॉब्लम को किया तो ये परफेक्ट है आंसर, लेकिन इसमें एक पॉसिबिलिटी वो भी चला गया जब सारे ऑब्जेक्ट T1 ने फॉलो किया नॉट सेलेक्टेड, T2 ने भी फॉलो किया नॉट सेलेक्टेड, एंड T3 ने भी फॉलो किया नॉट सेलेक्टेड, एंड T4 ने फॉलो किया नॉट सेलेक्टेड टिल ऑल Tn। तो मानते हो इस आंसर में वो केस भी काउंट हो गया व्हेन नो ऑब्जेक्ट इज सेलेक्टेड, नन सेलेक्टेड, और वो तुमने कितने टाइम्स काउंट किया है? ओनली वंस। सर एक ही तो केस होगा कि नो ऑब्जेक्ट इज सेलेक्टेड, सभी ऑब्जेक्ट ने नॉट सेलेक्टेड नॉट सेलेक्टेड नॉट सेलेक्टेड फॉलो कर लिया, विच इज वन वे। तो योर टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन you can also obtain like this, which is 2 की पावर n माइनस 1। तो तुमको समझ में आया कि सर ये तो एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला निकल आया है ना। बाइनोमियल में जाकर के सीखेंगे, बात की बात है, लेकिन ये तो एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, बिकॉज आई गॉट आंसर टू सेम प्रॉब्लम बाय टू मेथड्स। बाय वन मेथड आंसर इज दिस, बाय वन मेथड आंसर इज दिस। तो डोंट यू थिंक दे हैव टू बी इक्वल? सोचो सोचो, NC1 NC2 NCN इज 2 की पावर n माइनस 1। सही। अब चलो तुमको मैं इससे और बेहतर आंसर देता हूं यार, ये 1 को इधर ट्रांसफर करके मैं क्यों ना तुमको 1 की वैल्यू, तुम सोचना NC0 होती है, आराम से सोचना। तो यूजिंग परमुटेशन कॉम्बिनेशन I got to know the explanation of this formula, जिसको मैं आगे डायरेक्ट यूज करूंगा। ठीक है, कि NC0 से लेकर NCN तक का सम 2 की पावर n के बराबर होता है। ठीक, आगे हालांकि तुम लोग बाइनोमियल में भी इस प्रूफ को दोबारा देखने को मिलेगा, लेकिन यूजिंग PNC ऑल्सो आई एम एबल टू प्रूव दिस रिजल्ट। समझो भाई कि सर टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन की मदद से मुझे ये फॉर्मूला डिराइव हो गया। वेरी इजी, आसान है ना सब कुछ, क्विकली। ओके, लेट अस कम टू दिस केस। ठीक है, प्रॉब्लम को समझ लो। प्रॉब्लम यह है कि देयर आर P आइडेंटिकल रेड बॉल्स, देयर आर Q आइडेंटिकल ग्रीन बॉल्स, एंड देयर आर R identical blue balls. Question clear? And out of these objects you have to find total number of combination. तो total number of combination का मतलब समझ गए कि सर out of these total object मुझको number of way find करना है to select at least one object, कि out of these many object select at least one object। ठीक, तो जो भी नंबर ऑफ वे होगा दैट इज माय आंसर। तो तुम तो जानते हो कि सर इसको तो आप फिर ऑब्जेक्ट पे जाके प्रॉब्लम करा दोगे। यार चलो ऑब्जेक्ट पर चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट टाइप 1 ऑब्जेक्ट। ठीक, तो टाइप 1 ऑब्जेक्ट में मैं तुमको पॉसिबिलिटी दे रहा हूं कि जो सिलेक्शन है, तुम जानते हो ना कि सिलेक्शन क्या होगा, कि सर जो सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा विल कंटेन सम टाइप 1 ऑब्जेक्ट्स, सम टाइप 2 ऑब्जेक्ट, सम टाइप 3 ऑब्जेक्ट। कोई सोच सकता है कि जो मैंने सम बोला उसमें क्या नंबर तुम अलाउ कर सकते हो?
टाइप 1 को तुम कितना नंबर अलाउ कर सकते हो? योर सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ सम नंबर ऑफ टाइप 1 ऑब्जेक्ट। तो व्हाट पॉसिबल नंबर टाइप 1 हैव ले सकता है, बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इन द सिलेक्शन अबाउट टाइप 1 ऑब्जेक्ट। नहीं, मैंने नंबर ऑफ चॉइसेस नहीं पूछी, मैंने पूछा क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। बिल्कुल ठीक, रुद्र बिल्कुल ठीक कह रहा है। रुद्र इज सेइंग कि सर 0 to P कुछ भी हो सकता है ना? नहीं, एटलीस्ट 1 नहीं होगी, बिल्कुल गलत बात। कारण क्यों हो सकता है कि सर टाइप 1 का एक भी नहीं है, लेकिन टाइप 2 का 2 ऑब्जेक्ट है, तो वो भी तो तुमको टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन में अलाउड है। आउट ऑफ टोटल तुमको कम से कम एक सेलेक्ट करना है, तो यू आर डेफिनेटली अलाउड टू सेलेक्ट नो टाइप 1 ऑब्जेक्ट। मेरे ख्याल से बात समझ आई। तो फॉर टाइप 1 देयर आर पॉसिबिलिटी कि सर टाइप 1 के देयर मे बी 0 ऑब्जेक्ट। योर सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ नो टाइप 1 ऑब्जेक्ट और योर सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 1 टाइप 1 ऑब्जेक्ट। बुद्धि लगाओ। अब चलो नंबर ऑफ वे भी बताते जाओ। नो टाइप 1 ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ वे is 1. Now tell me, your selection consists of 1 type 1 object. How many ways? बताओ भाई, how many ways to select 1 object? Again answer is 1. बिल्कुल ठीक हर्ष। ठीक है कि सर वो सारे आइडेंटिकल है भाई, कोई सा भी उठा लो, क्या फर्क पड़ता है? ओनली 1 वे, P वे नहीं है। ठीक है, कोई डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट थोड़ी है कि मैंने टाइप 1 का पहला ऑब्जेक्ट उठाया था, दूसरा उठाया था। दे आर ऑल आइडेंटिकल, देयर इज 1 वे ओनली। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं टाइप 1 के 2 ऑब्जेक्ट, बताओ हाउ मेनी वेज टू सेलेक्ट 2 ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप 1? बताओ बताओ। बिल्कुल ठीक, उमर, देव, प्रगति। नाउ दे आर ऑल सेइंग कि सर अगेन 1 वे। सही है, तो दिस वे एंड यू मे गो अप टू आई थिंक ऑल पी, कि सर इस तरह से आप ऑल पी ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन कर सकते हो। दैट अगेन इज 1 वे। तो मुझे बताओ टाइप 1 के टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज इन हाउ मेनी वेज you can make selection from type 1 कि सर 0 object may be there or 1 object may be there or 2 object or up to P। तो in total there are P plus 1 ways to select out of type 1। तो मेरा टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन का आंसर बनने जा रहा है, मैं यहां लिख रहा हूं, है ना? तुम लोग समझ जाना कि सर यू आर आंसरिंग सेकेंड पार्ट। तो टोटल वेज P plus 1, यू कैन मेक सिलेक्शन आउट ऑफ टाइप 1 एंड, है ना कि सर अभी तो टाइप 1 की बात हुई है, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट टाइप 2 एंड, है ना? तो अब तो तुम समझदार हो कि सर आई अंडरस्टूड इट इज Q plus 1 वे एंड टाइप 3 R plus 1 वे। लेकिन तुम क्या फिर समझ गए कि सर इसमें वो केस भी चला गया व्हेन नो ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप 1, नो ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप 2 एंड नो ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप 3। किसी भी टाइप का एक भी ऑब्जेक्ट नहीं आया एंड दैट इज काउंटेड हाउ मेनी सच वेज आर देयर? ओनली 1 वे। मेरे ख्याल से कई लोग समझ गए बात को। Total number of ways to select at least 1 object out of these many objects will be this. Very easy, है ना? टाइप 1 एंड टाइप 2 एंड टाइप 3 किसी का एक भी ऑब्जेक्ट नहीं आया, उसको रिमूव करना पड़ेगा। इजी है ना? अब तो तुम इसका आंसर फट से बता दोगे। अब थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं।
P alike, type 1, Q alike, type 2, R alike, type 3, and there are S distinct objects. इनमें से ये S डिस्टिंक्ट इनमें से किसी भी टाइप के नहीं है, चिंता मत करो. हाँ, टेल टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन. अपनी अपनी कॉपी में लिख लो, फिर मैं आंसर लिखता हूं. ठीक है, पहले तुम लोग सब अपने आंसर लिख लो कॉपी में, फिर मेरे आंसर से टैली करना है ना. लिख लिया? गुड. तो आई थिंक नाउ आंसर टू दिस केस, आउट ऑफ टाइप 1 P plus 1 way, out of type 2 Q plus 1 way, type 3 R plus 1 way, S distinct 2 की पावर S ways, है ना, जिसमें नन भी आपने अलाउ कर रखा है. और फिर आप घटाओगे कि सर नो ऑब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट, एंड आउट ऑफ दिस ऑल्सो नो ऑब्जेक्ट, -1. तो योर फाइनल आंसर इज, है ना, मैच कर रहा है कई लोगों का, मैं देख रहा हूं. ठीक है ना, गुड. P plus 1 Q plus 1 लोग नीचे लिख दिया, अब तो क्लैरिटी आ जाएगी. इंटू 2 की पावर S एंड दिस होल -1. वो 2 की पावर S -1 ब्रैकेट मत डाल देना, ये पूरा मल्टीप्लाइड है और फिर बाद में -1 है. इजी है ना. अगेन लाइफ बहुत इजी लग रही है ना. मैच हो गया ना, वेरी गुड. So now I'm able to tell number of selections out of alike. ठीक है ना. चलो एक प्रॉब्लम करके देख लेते हैं फटाफट, है ना, अपने आप ही कंसेप्ट समझ में आ जाएगा. अरे वो डिस्टिंक्ट थे ना, सारे के सारे डिस्टिंक्ट थे. तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट तो 2 की पावर S हुआ ना, जिसमें नो ऑब्जेक्ट का भी सिलेक्शन को मैंने अलाउ किया था. लिखो, आउट ऑफ सही है भौमिक, है ना, कंटिन्यूअस हार्डवर्क करते रहो, अपने आप इंप्रूव हो जाओगे. आउट ऑफ 2 ऑरेंजेस, out of 2 oranges, 3 mangoes and 4 apples. Out of 2 oranges, 3 mangoes and 4 apples. How many different selections, how many different selection of fruits can be made, can be made if each selection has, if each selection has, part 1, at least 1 fruit, part 2, at least 1 fruit of every species, if case 1, fruits of same species are alike, and case 2,
fruits of same species are different. करो क्विकली कॉपी करो. तो बेसिकली प्रॉब्लम के 4 पार्ट हैं. केस 1 के 2 पार्ट, केस 2 के 2 पार्ट. अच्छा, 1 मिनट हर्ष एंड प्रखर, आई थिंक यू आर करेक्ट. एक बार वो नंबर ऊपर लिख लेता हूं, है ना. 2 ऑरेंज, 3 मैंगो and 4 apple. सही है. पहले का आंसर तो केस 1 के 2 लोगों ने सही आंसर बता दिया है ना. यशराज, हर्ष और भी कुछ, प्रखर. 2 नाम मैंने पहले बोले थे ना, साक्षी. अब केस 2 का आंसर भी करना है. प्रगति, दीर्ष्या. नाउ केस 2 ऑल्सो. सारंग, ये क्या कर रहे हो सारंग? एंड अच्छा, पार्ट 1 के दोनों केस के आंसर लिख दिया ऐसा. ठीक ठीक है. अब आंसर टैली करेंगे ना. चलो एंड करते हैं, इस तरह फटाफट करते हैं. ओके, केस 1, केस 1 पार्ट 1 पार्ट 2. ठीक है. तो फ्रूट्स आर अलाइक. फ्रूट्स आर अलाइक का मतलब है एटलीस्ट 1 फ्रूट. तो ऑरेंजेस 3 वेज, 0 ऑरेंज, 1 ऑरेंज, 2 ऑरेंज. मैंगो 4 वे, एप्पल 5 वे, -1. आंसर इज 59. बिल्कुल ठीक. नाउ 1 फ्रूट ऑफ एवरी स्पीशीज. तो मेरे ख्याल से ऑरेंज 2 वेज, because now 0 orange not allowed. Mango 3 ways, apple 4 ways. अरे किसी को भी मैंने 0 फ्रूट अलाउ ही नहीं किया. 0 मैंगो नॉट अलाउड, 0 एप्पल नॉट अलाउड. ओके, केस 2. केस 2 पार्ट 1 पार्ट 2. दिस टाइम ऑल ऑरेंजेस आर डिफरेंट. तो एटलीस्ट 1 फ्रूट. तो यार सीधे जब सारे डिफरेंट हैं तो 2 + 3 + 4, 2 की पावर 9 -1. कई लोग समझ गए. नाउ पार्ट 2 कि सर एटलीस्ट 1 ऑरेंज, 2 स्क्वायर -1. एटलीस्ट 1 मैंगो, 2 क्यूब -1. एटलीस्ट 1 एप्पल, 2⁴ -1. This is the right answer to your problem. Easy homework. DPP नंबर 4. ठीक है. चलो डीपीपी नंबर 5 पूरा नहीं देता, कल के लिए होमवर्क सिर्फ पीएनसी दे रहा हूं मैं. ये क्या किया मैंने, डीपीपी नंबर 4 एंड डीपीपी 5, है ना, कि सर ज्यादा हो जाएगा होमवर्क. कोई नहीं, हाफ, 1 to 6 ओनली. तो 1.5 डीपीपी तो कर ही सकते हो. और अगर मान लो कि तुम में से सभी लोग मुझसे कहते हैं कि सर डीपीपी 5 पूरी करा दो, तो मैं पूरी करा दूंगा. ठीक है. तो इतना तो कंपलसरी है. लेकिन अगर तुम मुझे फोर्स करोगे कि सर डीपीपी 6 को भी पूरी कर लेते हैं, ठीक है, तो मैं मना नहीं करूंगा. ओके, चलो भाई, बाय, गुड नाइट, जय हिंद.